हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब बड़े मजे में होंगे। और आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक ऐसा पाठ पढ़ने वाले हैं जिससे आपके एग्जाम में 4 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे, जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहा जाता है। तो चलिए 4 नंबर पक्के करते हैं। किसी भी हाल में आपके 4 नंबर मिस नहीं होंगे। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप ये तय मान लीजिए कि आपके 4 नंबर अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को समझने के लिए जो ये हिंदी का शब्द है प्रतिस्थापन, इससे हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, पर ये जो सब्स्टिट्यूशन यहां पर इंग्लिश का जो नाम लिखा हुआ है उससे हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ये क्लिक हो जाए। तो मैं यहां हिंदी में लिखता हूं आपको सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट ये मैंने हिंदी में लिखा सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब जानेंगे तो आपको बड़े आसानी से यह विधि के बारे में समझ में आएगा। सब्स्टिट्यूट का बेसिकली मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का बेसिकली मतलब होता है किसी की जगह पे किसी को रख देना। समझिए फिर से, किसी की जगह पर किसी और को रख देना, यह कहलाता है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो फिर से। जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है भाई। अब मान लीजिए कि इंडिया की टीम मैच खेल रही है और मैच खेलते खेलते अचानक हो सकता है कि भाई विराट कोहली को चोट लग जाए, गंभीर चोट लग जाए। तो क्या होगा? वो ग्राउंड से बाहर चला जाएगा। पर क्या मैच 10 खिलाड़ियों से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मैच तो 11 खिलाड़ियों से ही होता है। क्रिकेट का मैच जारी रहेगा तो 11 खिलाड़ियों से रहेगा। तो विराट कोहली की जगह एक कोई और प्लेयर आएगा, उसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर, प्रतिस्थापित प्लेयर, प्रतिस्थापित खिलाड़ी। ठीक ऐसे ही अपन गणित के खेल में करते हैं कि किसी चर की जगह किसी और चर का मान रख देते हैं। क्लियर है? किसी चर का मान किसी और जगह रख देते हैं, यही कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। ये क्लियर हुआ? और समझते हैं। मान लीजिए कि आप कोई दवाई लेने गए, मार्केट में गए और आपने कोई बोला भैया मेरे को तो यही कंपनी की दवाई चाहिए, भैया ये कंपनी की टैबलेट दे दो मेरे को। घर वालों ने आपको बोल के भेजा था कि भैया यही कंपनी की लेके आना, पर मेडिकल स्टोर वाला बोलता है भाई साहब ये तो है ही नहीं हमारे पास, ये कंपनी की तो नहीं है, पर दूसरी कंपनी की सेम दवाई है। दूसरी कंपनी की सेम दवाई है। तो वो क्या, कौन सी दवाई कहलाएगी? सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। सब्स्टिट्यूट मेडिसिन कहलाएगी। काम वही करेगी, बस नाम बदल जाएगा और कुछ भी अंतर नहीं हुआ, सिर्फ नाम बदल गया, काम उसका वही रहेगा। इसी तरह कई बार होता है कि भाई कॉस्मेटिक लड़कियां लेने जाती हैं, कॉस्मेटिक में फलाना कंपनी का कुछ मांगती हैं। ठीक है, फेस वॉश मांगा, हेयर एंड केयर के लिए कुछ मांगा, इस तरह का कुछ भी मांगा, तो हो सकता है कि क्या होगा, वो कंपनी ना हो दुकानदार के पास, तो वो दूसरी कंपनी का निकाल कर दे देता है सामान और वो बोलता है कि भैया मैडम ऐसे ही काम करता है, सेम वैसा ही रिजल्ट देगा आपको। तो ये क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। इसी प्रकार से अपने को गणित में भी पढ़ना पड़ेगा। कैसे करते हैं ये अभी अपन सीख जाएंगे। अब आपने प्रतिस्थापन तो सीख लिया, सब्स्टिट्यूट तो सीख लिया, अब इसको किस प्रकार से हल किया जाता है बस अपने को उसको जानना है। और जैसे ही आप ये जानेंगे, देखिएगा जिस प्रकार से अभी आपको समझ में आया है सब्स्टिट्यूट का मेथड, वैसे ही आपको हल करना भी आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन लिखा मैंने, पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है
x प्लस वाई बराबर 7 और 3x माइनस वाई बराबर 9 को हल करो। यह रहा आपका प्रश्न। ठीक, अब प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न आने से पहले मैं आपके सामने कुछ पॉइंट लिखाऊंगा जिसको आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, और बस उसको फॉलो करते हुए अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन हल करने की जगह पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है ना। पॉइंट पहले लिखेंगे अपन। दोनों समीकरणों में जो भी समीकरण आसान लगे उसी को लेकर प्रश्न हल करना है। ये पहला पॉइंट हो गया। आगे अभी देखेंगे अपन, अभी सिर्फ आप लिखते चलिएगा, है ना। दोनों समीकरणों में जो भी समीकरण आसान लगेगा, आपको जो आसान दिखेगा, सरल टाइप का लगेगा जो, उसी को लेकर अपने को हल करना है। दोनों चरों x या y में किसी भी एक को अकेला कर देना है। माइनस का चिन्ह भी नहीं होना चाहिए। अकेला रहेगा, है ना, कोई भी संख्या वगैरह नहीं रहेगी, कोई संख्या भी नहीं होनी चाहिए। हो गया। ये आप अगर 2 पॉइंट याद रखते हैं तो अपने आप आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। सिर्फ ये 2 पॉइंट आपके काम करेंगे प्रतिस्थापन विधि में। तो ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिए और अपन अब प्रश्न को हल करना चालू करेंगे। देखिएगा ये पॉइंट आपकी कैसे हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसको मैंने मिटाया और अब देखते हैं किस प्रकार से ये हल होगा। बहुत आसानी से सीखेंगे अपन। तो सबसे पहले अपने को करना है, जो 2 समीकरण दिए हुए हैं उनको नाम दे देना है। x प्लस वाई बराबर 7 को अपन बोल रहे हैं समीकरण नंबर 1, और जो दूसरा नंबर है 3x माइनस वाई बराबर 9, इसको अपन बोल देंगे समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखाया, दोनों समीकरणों में सरल कौन सा दिखाई दे रहा है। दिख रहा है आपको, क्लियर दिखाई दे रहा है, मुझे भी क्लियर दिखाई दे रहा है। तो बिना सोचे समझे मैं लिखूंगा और देखिएगा आपका भी वही जवाब होगा। समीकरण 1 से, भैया समीकरण 1 मेरे को आसान लग रहा है, इसीलिए मैंने लिखा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जो समीकरण है उसको लिख लेना, x प्लस वाई बराबर 7, वापस से लिख लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, x को या y को अपने को अकेला छोड़ना है। तो मैंने x को छोड़ दिया अकेला, y को पक्षांतर कर दिया। तो ये प्लस में दिया हुआ है, वहां जाएगा तो ये किस में बदल गया, माइनस में। इसको आप दे देना समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब अगली लाइन जो है वो याद रखना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देखिए, अपन ने दोनों समीकरणों को नाम दिया, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, दोनों में से जो आसान लग रहा है उसको अपन ने चॉइस कर ली। समीकरण 1 अपने को आसान लग रहा था, समीकरण 1 को वापस से लिख लिया। x या y में किसी एक को अकेला करना है तो मैंने x को अकेला कर दिया, जो लिखा हुआ है उसको मैंने समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। अब ये जो x का मान जो दिखाई दे रहा है, ये x का मान अपन किस में रखने वाले हैं, समीकरण 2 में रखने वाले हैं। यही है इकलौता पॉइंट
जो प्रतिस्थापन विधि में बच्चे गलत कर देते हैं, दिक्कत होती है। आपने कौन से समीकरण से हल करना चालू किया है? समीकरण 1 से। आपको मान किस में रखना पड़ेगा? समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप समीकरण 2 को लेते, मान लीजिए अगर आप समीकरण 2 को लेके हल करते तो आप मान किस में रखते? समीकरण 1 में रखते। मतलब उल्टा रखना रहता है हमेशा, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, मतलब जहां जहां x दिखाई देगा वहां वहां अपन क्या लिख सकते हैं? 7 माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने को 3 दिखाई दे रहा है, गुणा में x लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट बना के अपन ने लिख दिया 7 माइनस वाई। कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां x है उसकी जगह अपन ये स्थापित कर देंगे। ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूट अपना, अपन x लेने गए थे, अपने को ये मिल रहा है तो ले लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है, सेम काम करने वाला है क्योंकि। अब यहां पे मान रख दिया, माइनस का y बराबर हो गया 9। गुणा करते हैं, 3 सत्ते हो गया 21, 3 का गुणा y में होगा तो 3y, ये माइनस y ऐसे का ऐसे ही, और ये आ गया 9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 21 ऐसे का ऐसे, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया, यहां पर आ गया 9। यहां पर 21 को मैं उधर पक्षांतर कर देता हूं तो यहां पर बचा माइनस का 4 हुआ है, 9 माइनस 21 माइनस का 4y बराबर 21 में से 9 गया तो कितना आ गया? माइनस का 12 आ गया। यहां पर देखिए, माइनस और माइनस क्या हुआ? कट गया, तो y बराबर अपने पास आया, 4 को अपन पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा, तो ये आ गया y बराबर 3। y बराबर आ गया 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देना है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख दो तो x ऐसी का ऐसी, 7 ऐसी का ऐसी, माइनस y की जगह अपने को क्या रखना है? 3 रखना है, तो यहां पर अपन ने रख दिया 3, तो x बराबर आ गया 4। तो x बराबर 4 और y बराबर आ गया अपना 3, और ये है अपना आंसर। तो अब आपने देखा कि ये कितनी सरलता पूर्वक हो गया। इसी प्रकार आप हर क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस आप थोड़े से रूल को, जो मैंने पॉइंट लिखा है, बस उसको याद रखिएगा। आप जो भी समीकरण लेंगे आपको बस उसका उल्टा लेना है। क्लियर है? बस वो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आपने समीकरण 2 को लिया तो आपको वो मान किस में रखना पड़ेगा? समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। अभी अपन ने समीकरण 1 से हल करना चालू किया था तो अपन ने मान किस में रखा? समीकरण 2 में रखा। ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, और कुछ भी इसमें अंतर नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें हो सकता है थोड़ा सा और डाउट आपका क्लियर हो जाए। चलिए, तो यहां पर थोड़ा सा आप चीजों को जब ध्यान में रखेंगे, आप 2 से 3 क्वेश्चनों की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना बिना देखे, तो देखिएगा ये आपका पूरा प्रतिस्थापन विधि आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन आप लोगों ने घर पे कर लेना है, तो देखिएगा कितनी आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी आसान लगेगा आपको। यहां पर दूसरा नंबर का क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा। 2x प्लस 3y बराबर -8 और x माइनस वाई बराबर 1 को हल करो। चलिए,
ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ले लिया ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है अपना, समीकरण को मान लेते हैं, लिख लेते हैं समीकरण 2x + 3y बराबर -8, समीकरण नंबर 1। x - y बराबर 1, ये आ गया आपका समीकरण 2। अब अपने को चॉइस करनी है, जैसा अपने पॉइंट में लिखा था। कौन सा आसान दिख रहा है दोनों में, कौन सा सरल दिखाई दे रहा है? जो आपका जवाब है वही मेरा जवाब है, एकदम गारंटी है ये मेरी। समीकरण 2 आसान लग रहा है सर, यही जवाब है ना, मेरे को भी मालूम है कि यही जवाब होगा। तो यहां पर अपन लिखते हैं समीकरण 2 से। अब गौर कीजिएगा, समीकरण कौन सा लिया अपन ने? 2 लिया है। पिछली बार अपन ने क्या लिया था? 1 लिया था। बस ये अंतर को आप समझ लीजिए, आपको प्रतिस्थापन विधि में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया x - y बराबर क्या है? 1 है, ये लिख लिया। समीकरण 2 अपन ने लिख लिया। अब कुछ नहीं करना है, x को यहीं छोड़ देते हैं, y को पक्षांतर कर देते हैं। तो माइनस का है, वहां जाके ये किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। इसको अपन ने नाम दे दिया समीकरण 3। हो गया। x का मान कौन से समीकरण में रखना है अब आप बताइए खुद, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। समीकरण 2 से अपन हल कर रहे हैं, तो कहां रखेंगे x का मान? समीकरण 1 में रखेंगे, उल्टा कर देंगे बस, और कुछ नहीं है। का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं भाई। ये आपको क्लियर हो गया। जहां जहां x दिखाई दे रहा समीकरण 1 में, वहां वहां अपन 1 + y रख देंगे। तो यहां पर देखिए 2, x की जगह अपने को रखना है 1 + y, तो 2x है, तो यहां पर अपन ने लिख दिया 1 + y। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो बोलो तो समीकरण 1 में लिख देता हूं, उसके बाद में रखूंगा। चलो मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो समीकरण 1 अपना है 2x + 3y बराबर -8। जहां जहां x दिख रहा है उसकी जगह अपने को 1 + y रखना है। तो 2 1 + y, x की जगह ये देखिए निशान भी बना दे रहा हूं मैं, ये मैंने निशान बना दिए, प्लस 3y बराबर -8। 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एकम 2, 2 का गुणा y में होगा तो 2y प्लस 3y बराबर -8। 2 ऐसी का ऐसी, 2 और 3 कितना होता है? 5y बराबर -8। 5y बराबर 2 उधर जाएगा, पक्षांतर हो गए तो किस में बदल गया? -2 में। 5y बराबर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 8 और 2 10, और चिन्ह आ गया अपना माइनस का, तो y बराबर आ गया -10/5। कट करेंगे तो कितना आ गया? 2 आ गया। y बराबर आ गया -2। y का मान अपने को कहां रखना है? समीकरण नंबर 3 में रखना है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। x बराबर 1, प्लस का चिन्ह है, y की जगह अपने को -2 लिखना है, तो -2 लिख दीजिए। 1 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। 1 में से 2 गया तो -1, तो x बराबर आ गया -1। तो यहां पर x बराबर आया -1 और y बराबर आया -2। यह आपका हो गया आंसर। अब आपको दूसरे क्वेश्चन में क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे हल करना है, ये मेरी गारंटी है। आपको बस थोड़ा सा अवेयर रहना है स्टेप्स के लिए। स्टेप बाय स्टेप आप 4-5 क्वेश्चन बनाइए, घर पर प्रैक्टिस करिए, देखिएगा आपका ये पूरा का पूरा डाउट एकदम क्लियरली, आसानी से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। ये मेरी गारंटी है। गारंटी इसीलिए है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो बताया है वो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। आपको बस एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप बिना देखे
इन क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे। बस आप स्टेप्स को फॉलो करिएगा, जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो एक क्वेश्चन और हल करते हैं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूं। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपको क्या करना है ये बता देता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर अपने पास आया तीसरा नंबर का क्वेश्चन। ठीक, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 3 और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 6 को हल करो। ठीक, तो सबसे पहला काम अपना क्या है, समीकरण लिखना है। तो x माइनस वाई बराबर 3, ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। अब यहां पर आया x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 6। आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, बटे में संख्या दी होंगी, तो आपको सबसे पहले इसका क्या करना होता है, एलसीएम करना रहता है। ये मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, तो अगर आपके पास समय निकाल कर उन वीडियोस को देखिएगा, तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको जब भी बटे में संख्या दिखाई देती है, तो सबसे पहले इसको अपने को हल करना है। तो यहाँ पर अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। 2 का गुणा x में कर देंगे तो 2x हो गया, 3 का गुणा y में कर देंगे तो 3y हो गया, और ये बराबर हो गया 6। तो अब आ गया आपका 2x प्लस 3y बराबर 6 का पक्षांतर करेंगे, 6 के साथ 6 का गुणा करेंगे, 6 बटे में है, ऊपर जाएगा तो पक्षांतर होके गुणा में आ जाएगा, ये आ गया 2x प्लस 3y बराबर 36। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। ध्यान में रखिएगा, है ना, यहां पर मैं पॉइंट लिख देता हूं जो आप याद रखिएगा, है ना। अगर प्रश्न में संख्या बटे में लिखी हो तो सबसे पहले एलसीएम लेकर उसको हल करना है, और फिर उसको समीकरण का नाम देना है। ठीक है, जैसा अपन ने किया, पहले अपन ने हल कर लिया, उसके बाद अपन ने इसको समीकरण 2 बोला। ठीक है ना। तो अब ये बताइए कि समीकरण 1 आसान दिख रहा है कि समीकरण 2 आसान दिख रहा है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा आसान दिख रहा है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लिख लीजिए x माइनस वाई बराबर 3। क्लियर है। x को मैं अकेला छोड़ देता हूं, y को उधर भेज देता हूं, तो यह आ जाएगा 3 प्लस y। अब अपन ने कौन सा समीकरण लिया है, 1 लिया है। मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, उल्टा रखना है अपने को हर बार। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दिया भाई। तो जहां x है वहां पर अपने को क्या लिखना है, 3 प्लस वाई लिखना है। तो यहां पे देखिए 2 दिखाई दे रहा है, x की जगह अपने को लिखना है 3 प्लस वाई, तो 3 प्लस वाई लिख दिया, प्लस का 3y बराबर 36। क्लियर है। अब गुणा करते हैं तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया।
2 का गुणा y में होगा तो 2y प्लस का 3y प्लस का 3y और बराबर में कितना लिखा हुआ है? 36 लिखा हुआ है, बराबर में 36। ये अपन ने कर दिया। अब यहां पर ध्यान से देखना, 2 और 3 कितने हो गए? 5y हो गए। 2y और 3y कितने हो गए? 5y हो गए। ये हो गया 36। 5y ऐसी का ऐसे ही। 6 को अपन ने पक्षांतर कर दिया तो किस में पहुंच गया? माइनस में। तो 5y बराबर आ गया, 36 में से 6 गया तो 30 आ गया। तो y बराबर आ गया 30/5 और ये कट किया तो अपन ने आ गया 6। तो y बराबर आ गया 6। y का मान अपने को कहां रखना था? समीकरण नंबर 3 में रखना था। तो y का मान अपन ने रख दिया, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, बहुत आसान है, बताया ना आपको, बस स्टेप से याद रखने। y का मान अपन ने समीकरण 3 में रखना है तो x बराबर ऐसी का ऐसी 3 प्लस y की जगह अपने को रख देना है 6। तो x बराबर आ गया अपना 9। तो x बराबर आ गया 9, y बराबर आ गया 6। ये है आपका आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और ये पॉइंट आप लोगों ने लिखना है अपनी नोटबुक में, है ना। ये लिखे रहेंगे तो आपका ये हमेशा हेल्प करेगा। तो आपने आज सीखा है प्रतिस्थापन विधि और बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखा है। आपको एक ही चीज करनी है, वो है अब जो भी स्टेप बताए गए हैं उन स्टेपों को बड़े ध्यान से आराम से याद कर करके दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालकर अपने मन से याद करके एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करनी है। आप 3, 4 या 5 क्वेश्चन लगाएंगे तो आप डेफिनेटली देखना आप इन क्वेश्चनों में एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपके दिमाग से ये निकलेगा नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। आप लोगों की दिक्कत सिर्फ ये होती है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसी कारण से ये चीज़ें आपको कठिन लगने लगती हैं। तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे विलोपन विधि के साथ। अपन ने प्रतिस्थापन विधि सीख ली है, अब अपन विलोपन विधि सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा अपनी राय जरूर शेयर करिएगा कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। कुछ ना कुछ जो भी आपको लगे वो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।